Hi friend, I am Aniket Malik. Today we are discussing the topic refrigeration and air conditioning. Refrigeration, what do you mean by refrigeration? Refrigeration, it is a type of system in which below room temperature is achieved. रेफ्रिजरेशन क्या होता है? जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से बिलो टेम्परेचर को क्या कर ले, अचीव कर ले, या टेम्परेचर को रेफ्रिजरेशन का मतलब है मेंटेन द टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू, जैसे 10 से 20 डिग्री, यानी टेम्परेचर को 10 से 20 डिग्री के बीच में मेंटेन करना, या एटमॉस्फेयर में प्रेशर कम या ज्यादा, उसी हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, वो प्रेशर से वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से लेस देन टेम्परेचर करना रेफ्रिजरेशन कहलाता है। रेफ्रिजरेशन क्या है? इट इज द साइंस ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड मेंटेनिंग टेम्परेचर बिलो दैट ऑफ द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर। यानी एग्जाम्पल जैसे कि रिमूविंग हीट फ्रॉम ए सब्सटेंस अंडर कंट्रोल कंडीशन, हीट को रिमूव करना अंडर कंट्रोल कंडीशन किसी भी सब्सटेंस के अंदर से, उसे हम क्या बोलते हैं, रेफ्रिजरेशन बोलते हैं। अब एप्लीकेशन क्या होती है रेफ्रिजरेशन की? हमारी मेकिंग ऑफ आइस, इट इज यूज इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एट रिक्वायर्ड, यानी कोल्ड स्टोरेज में यूज किया जाता है, इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, कंफर्ट एयर कंडीशनिंग जी, जो हमारी फूड प्रोडक्ट होते हैं, बेवरेज होती हैं, उनमें यूज किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेटल्स में भी यूज किया जाता है रेफ्रिजरेशन का। अब हम पढ़ेंगे कोल्शियस थ्योरम के अकॉर्डिंग, या सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हीट इंजन पढ़ेंगे, रेफ्रिजरेशन पढ़ेंगे, हीट पंप के बारे में पढ़ेंगे। ये अब हम पढ़ेंगे इसे फॉलो क्या करता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉलो करता है हमारा कोल्शियस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। अब क्या होता है रेफ्रिजरेटर? क्या होता है रेफ्रिजरेटर? इज ए रिवर्स्ड हीट इंजन। क्या होता है हमारा? रिवर्स होता है हीट इंजन विच कूल या मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी। जो T2 बॉडी का क्या करना, टेम्परेचर को क्या करना, मेंटेन करना, लोअर देन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से कम करना। दिस इज डन बाय एक्सट्रैक्टिंग द हीट Q2 क्या करेगा, फ्रॉम ए कोल्ड बॉडी एंड डिलीवरिंग क्या करेगा, हीट हॉट बॉडी में। इन डूइंग क्या वर्क, इस पे हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ डायरेक्टली क्या कर सकता है, T2 से हम क्या नहीं अचीव कर सकते, इसे हम क्या नहीं कर सकते, लोअर टेम्परेचर अचीव नहीं कर सकते विदाउट वर्क डन किए। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या होता है, वर्क डन क्या होगा, यानी Q2 जो हमारी हीट क्या गई, जो हमारी हॉट बॉडी से क्या हुई, W हमारा हो गया Q1 माइनस Q2 होगा, यानी हमारा कितनी होगी हीट सप्लाइड, हमारी क्या होगी, हॉट बॉडी से क्या होगा, वर्क डन के बाद हमारी क्या होगी, जो हमारी हीट क्या करेगी, इसमें से एक्सट्रैक्ट करके हीट को वो क्या करेगी, हॉट टेम्परेचर यानी हॉट बॉडी में ले जाएगी। वर्क डन से क्या होगी, कोल्ड बॉडी से हमारी हीट को एक्सट्रैक्ट करके, ये हमारी क्या एटीट्यूड, हमारा कोल्ड बॉडी है, हॉट बॉडी में जाए। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है, डिजायर्ड इफेक्ट, यानी Q2 क्या है, हमने क्या किया, हीट को क्या करा, कोल्ड बॉडी से हमने क्या किया, रिमूव किया, और एटमोस्फेरिक टेम्परेचर से क्या कर, एटमोस्फेरिक टेम्परेचर से बिलो कर दिया, अचीव कर दिया। तो हमारी क्या होती है, और हीट को जो एटमोस्फेरिक से हॉट बॉडी में पहुंचा दिया, यानी ये होगा वर्क इनपुट होगा, यानी Q2 इस पे वर्क किया गया, यानी हीट को क्या करा गया, एक्सट्रैक्ट किया गया और सप्लाइड कर दी गई हीट कहीं से, टेकन फ्रॉम द कोल्ड बॉडी, कोल्ड बॉडी से हीट टेकन गई, अमाउंट ऑफ वर्क डन के द्वारा हमें क्या कर दिया गया, एटमोस्फेयर में रिजेक्ट कर दी गई उस हीट को। इसी कोफिशिएंट डिजायर्ड इफेक्ट क्या होगा हमारा Q2, डिजायर्ड इफेक्ट क्या होगा Q2, जो हमने क्या की, एटम वो सॉरी कोल्ड बॉडी से हीट को टेकन लिया, और वर्क इनपुट क्या हो गया W, W इज इक्वल टू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है हमारा Q2 इज इक्वल टू, Q2 होगा हमारा किलो जूल। अब क्या होता है यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन, ये हमारा क्या होगा, हीट इंजन होता है। हीट इंजन में क्या होगा हमारी, in a heat engine the heat supplied to the engine is converted into useful work if Q2, दी क्या करेगी, Q2 हमारी क्या करेगी, हीट सप्लाइड की जाए, और Q2 is the heat supplied to the engine
एंड Q2 की Q1 क्या होगी हमारी, हीट रिजेक्टेड होगी, यानी वर्क डन करने के बाद हमारी क्या होगी, कुछ हीट रिजेक्टेड होगी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या आता है, W इज इक्वल टू वर्क डन क्या होगा, जो हमारी हीट सप्लाइड हुई और उसमें से कितनी हुई, कितनी हीट हमारी क्या होगी, रिजेक्टेड होगी, यानी Q2 माइनस Q1 हो जाएगा। अब COP क्या होती है हमारी, COP होगी हमारी वर्क डन अपॉन में हीट सप्लाइड। जो हमारी COP क्या होगी, हीट इंजन की होती है, वर्क डन अपॉन में हीट सप्लाइड, COP। वर्क डन अपॉन में हीट सप्लाइड, यानी ये कितनी होगी COP इसकी, Q2 सॉरी Q2 माइनस Q1 अपॉन में Q2, ये हमारी क्या होगी, COP होगी, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होगी हमारी हीट इंजन की। अब हम हीट पंप की पढ़ेंगे, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगी, हीट पंप की। हीट पंप क्या होता है, हीट पंप ऑपरेशन साइकिल क्या होता है हमारा, जो हीट पंप है इसमें ऑपरेशन साइकिल हमारा सिमिलर होता है रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम में। इट एक्सट्रैक्ट हीट क्या करेगा, ये एक्सट्रैक्ट हीट हमारी क्या करेगा, T1 टेम्परेचर ये है तो ये एक्सट्रैक्ट हीट करेगा हमारी Q1 हमारी एक्सट्रैक्ट करता है हीट, और क्या करेगा, Q1 एक्सट्रैक्ट करेगा फ्रॉम ए कोल्ड बॉडी से एक्सट्रैक्ट करेगा Q1 हीट को, डिलीवर कर देगा हॉट बॉडी हमारी क्या है, T2 है। और इस पे क्या करना पड़ेगा सूर्य, इस पे कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, सिस्टम पे क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। सिस्टम पे हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। ये हमें सिस्टम पे कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, और जो सिस्टम पे कितनी हीट सप्लाइड की जाएगी हमारी Q2, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, जो T2 है हॉट बॉडी में हमें क्या करनी पड़ेगी, जो डिजायर्ड इफेक्ट करना पड़ेगा हॉट बॉडी के टेम्परेचर, कोल्ड बॉडी से टेम्परेचर को लेके हमें कहीं पे सप्लाई करना पड़ेगा हॉट बॉडी में, उसके टेम्परेचर को कहीं के हॉट बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना है। हीट पंप में क्या करेंगे, हम हॉट बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे। अब W इज इक्वल टू सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, W इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1, ये हो गया। अब क्या होता है, जो परफॉर्मेंस होती है हीट पंप की एक्सप्रेस इन द अमाउंट ऑफ हीट डिलीवर टू द हॉट बॉडी, जो परफॉर्मेंस है हमने कितनी इसके T2 को मेंटेन करके रखना है, यानी परफॉर्मेंस किससे मेजर की जाएगी हॉट बॉडी की, Q2 टू द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन ऑन द सिस्टम। अब हमें कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा सिस्टम पर, तभी वो क्या करेगा, कोल्ड बॉडी से एक्सट्रैक्ट करके हीट को हॉट बॉडी तक लेके जाएगा। इसी अब इसमें क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगा हमारा इसका, Q2 अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हमारा Q2 अपॉन में Q2 माइनस, यानी हमारा क्या होगा, कुछ वर्क डन होगा पंप के द्वारा, कुछ वर्क डन किया जाएगा हीट पंप के द्वारा, और ये हमारा W फिर क्या हो गया, Q2 अपॉन में Q1, यानी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हमारा कितना हो जाएगा, Q2 माइनस Q1 सॉरी Q2 अपॉन में Q2 माइनस Q1, ये हमारा क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हो जाती है हीट पंप की। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी COP होती है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगी हमारी, पंप की कितनी होगी, द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हमारी रेफ्रिजरेशन की होगी +1 होता है, जो हमारी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस रेफ्रिजरेशन की होगी, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हमारी क्या होगी,
जो पंप की होती है वो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस रेफ्रिजरेशन प्लस 1 इसके क्या होती है, इक्वल होती है हमारी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस पंप की, यानी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस पंप की Q2 माइनस Q1 होता है। हम इसे क्या लिख सकते हैं, Q2 को T2 इज इक्वल टू एफिशिएंसी क्या होगी T2 माइनस T1, ये भी क्या होगी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ पंप, क्योंकि ये पंप की होगी। अब हम पढ़ेंगे यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। जो 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन का मीन्स होता है, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन मीन द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय मेल्टिंग ऑफ 1 टन आइस इन 24 आवर। 24 आवर में 1 टन आइस ने कितनी हीट को एब्जॉर्ब किया, उसे यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बोलते हैं। ए टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज डिफाइंड द अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द यूनिफॉर्म मेल्टिंग, यूनिफॉर्म अगर हम उसे मेल्टिंग करें 1 टन ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इन 24 आवर, अगर हमारी इसकी लेटेंट हीट हम वेपोराइजेशन अगर लेटेंट हीट ऑफ आइस की कितने हो 336.3 किलो जूल पर कितनी हो किलोग्राम हो, the latent since the latent heat of vaporization for ice 336.3 किलो जूल पर किलोग्राम हो, तब हमारा क्या होगा 1 टन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना होगा, 1 टन रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू 336 किलो जूल का मल्टीप्लाई 1000, 336 मल्टीप्लाई 1000 और 24 घंटे में कितना इफेक्ट देगा, तो ये हमारा क्या हो गया 336 किलो जूल पर किलोग्राम, और हमारा क्या है 1 टन आइस की वैल्यू कितनी है 1000, एक टन में कितना हो गया 1 टन इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम हो गया। तो हमने 336 हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हो गया और 1 टन हमारा 1000 किलोग्राम, और डिवाइड कर दिया जो इफेक्ट हमें कितना चाहिए 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन का 24 घंटे में कितना इफेक्ट होगा, डिवाइड कर दिया 24 घंटे में, तो हमारा 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन का इफेक्ट होता है किलो जूल पर किलोग्राम हो गया मल्टीप्लाई किलोग्राम, किलोग्राम से क्या हो गया हमारा किलोग्राम कैंसिल हो गया, आवर्स हो गया, यानी 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन का ये इफेक्ट होगा, यानी पर आवर कितना इफेक्ट होगा 14,000 किलो जूल पर आवर इफेक्ट होगा। अब 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन कितना होगा पर मिनट, कितना इफेक्ट होता है हमारा, पर मिनट के लिए हम इसे क्या करें 60 से डिवाइड कर दो, पर मिनट के लिए अब हम 60 से डिवाइड करेंगे, यानी 24 आवर में कितनी होगी, एक आवर में कितनी होती है 60 मिनट होगी, यानी 24 आवर में कितनी मिनट होंगी, तो 24 मल्टीप्लाई 60 यानी मिनट कितनी होगी 233.33, हमारा क्या होगा किलो जूल पर मिनट, यानी एक मिनट में 233.33 किलो जूल मिनट एफरी वो आता है इफेक्ट आता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन का। अगर लेकिन हम प्रैक्टिस में क्या होता है 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन है इक्विवेलेंट 210 किलो जूल पर मिनट लेते हैं, हम प्रैक्टिस में क्या लेंगे एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या होगा हमारा एक्चुअल प्रैक्टिस में एक्चुअल प्रैक्टिस में हम कितना लेंगे 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन 210 किलो जूल पर मिनट लेंगे और 1 पर मिनट, और पर सेकंड हम लेंगे 3.5 किलो जूल पर सेकंड, या हम क्या लेंगे किलोवाट लेंगे, किलो जूल पर सेकंड, या 1 टन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट 3.5 किलोवाट लेंगे, किलो जूल पर सेकंड या किलोवाट होगा 1 टन रेफ्रिजरेशन। जो हमारा हाउस होल्ड रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है उसमें क्या होगा सीओपी क्या होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेफ्रिजरेशन हमारा 18 होता है, अगर वो रिमूव करी 90 जून जो डिटरमाइन क्या करेंगे इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम और हीट रिजेक्ट टू द सिस्टम, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट 90 डिग्री होगा, कोफिशिएंट ऑफ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होगा
W इनपुट होगा और COP कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हमारा कितना होगा 18 होगा। अब हमारा W इनपुट दिया हुआ है, वर्क डन 50/60 कितना हो गया 50/60 किलो वोट यानी 0.833 किलो वोट होगा। डिवाइड करना W Q1 माइनस Q2 यानी Q1 कितना होगा W इन प्लस Q2 और हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट Q1 कितना होगा W इन और रेफ्रिजरेशन 140 किलो जूल पर मिनट होगा। जो हीट सप्लाइड हमारी क्या करी जाएगी 140 किलो जूल पर मिनट होगी। अब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है, रेफ्रिजरेशन मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट, ये क्या होगी रेफ्रिजरेंट कैपेसिटी लोड, जो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी या लोड बोले जाएगा अपॉन में रेफ्रिजरेशन इफेक्ट गिवन बाय पर किलोग्राम ऑफ रेफ्रिजरेंट, मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट इक्वल टू कितना हो गया रेफ्रिजरेंट कैपेसिटी लोड अपॉन में रेफ्रिजरेंट इफेक्ट गिवन बाय पर किलोग्राम ऑफ रेफ्रिजरेंट। अब होता है हमारा फ्रीजर, it is the place through which heat extraction take place, it is the place through which heat extraction क्या होगा take place and refrigeration क्या हो गेट हमारा evaporate हो जाए, रेफ्रिजरेशन हमारा आसानी से मतलब इट इज द प्लेस थ्रू जहाँ से हीट एक्सट्रैक्शन क्या हो टेक प्लेस हो और रेफ्रिजरेशन हमारा क्या हो जाए गेट इवेपोरेट हो जाए या इवेपोरेशन हो जाए, इसे फ्रीजर बोलते हैं। फ्रोस्टिंग क्या होगी इफेक्ट ऑफ फ्रोस्टिंग एंड डीफ्रोस्टिंग, रोस्टिंग में क्या होता है जो हमारा इवेपोरेटर होता है किसी भी फ्रीजर में इवेपोरेटर का टेम्परेचर क्या होगा 0 डिग्री से भी ज़्यादा होगा यानी फ्रीजर के टेम्परेचर से भी ज़्यादा होगा और उसके क्या होगा इवेपोरेटर सेक्शन पे क्या होगा चारों साइड हमारी चारों साइड क्या होगी हमारी बर्फ जम जाएगी, इससे बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर होगा, चलो आइस जम जाएगी, उसकी वजह से हमें क्या होगा हमारे एफिशिएंसी क्या होगी रेफ्रिजरेटर की एफिशिएंसी कम हो जाएगी और रेफ्रिजरेटर हमारा क्या देगा लेस कूलिंग प्रोवाइड करेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे डीफ्रोस्टिंग करते हैं, इस इफेक्ट को रिमूव करने के लिए फ्रोस्टिंग को हम क्या करेंगे इवेपोरेटर में डीफ्रोस्ट करते हैं, जो उसका उसे क्या करेंगे मैनुअली अगर किसी भी रेफ्रिजरेटर को बंद करके हम क्या कर सकते हैं डीफ्रोस्ट के आज एडवांस जो हमारे क्या आ रहे हैं रेफ्रिजरेटर उनके अंदर डीफ्रोस्टिंग का स्विच अवेलेबल होता है, लेकिन जो पुराने थे उनसे मैनुअली क्या कर देंगे उसे हमें सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देंगे और हमारा टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज होता चला जाएगा और वो क्या होगी इसकी आइस क्या होगी इवेपोरेटर से मेल्ट हो जाएगी। तो ये हमारा डी इफेक्ट ऑफ डीफ्रोस्टिंग होगा यानी इसे डीफ्रोस्ट करने से हमारी क्या होगी एफिशिएंसी, फिर उसके बाद हम चालू करेंगे एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। अब स्टडी करेंगे रिवर्स कार्नोट साइकिल के बारे में।